औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की नज़र में बेमायने उज़्र मुस्तरद होंगे जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। जब फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, वो जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमज़ोर और मगलूब थे। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन कुशादा न थी कि तुम हिजरत कर जाते और अपने दीन को महफूज कर लेते। यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और जहन्नुम बहुत बुरी जगह है। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अबू आला सूद फरमाते हैं कि अहले मदीना से जंग करने के लिए जो लश्कर तैयार किया गया, इनमें मेरा नाम भी था। मैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मौला हज़रत अकरमा रहमतुल्लाह अलैह से मिला और इस बात का जिक्र किया तो इन्होंने मुझे इसमें शमूलियत करने से बहुत ही सख्ती से रोका और कहा कि सुनो, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मैंने सुना है कि बाज़ मुसलमान लोग जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकों के साथ थे और इनकी तादाद बढ़ाते थे, बज़ा औक़ात ऐसा भी होता था कि इनमें से कोई तीर से हलाक कर दिया जाता या मुसलमानों की तलवारों से कत्ल कर दिया जाता, यानी मौत के वक़्त इनका अपनी बेताकती का हीला अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। एक और रिवायत में है कि ऐसे लोग जो अपने ईमान को मख्फी रखते थे जबकि वो बदर की लड़ाई में काफिरों के साथ आ गए और मुसलमानों के हाथों इनमें से बाज मारे गए, जिस पर मुसलमान गमगीन हुए कि अफसोस, ये तो हमारे ही भाई थे और हमारे हाथों मारे गए। इनके लिए इस्तग़फ़ार करने लगी। हर उस शख्स का जो इजरत पर कादिर हो फिर भी मुशरिकों में पड़ा रहे और दीन पर मजबूत ना रहे, वो अल्लाह के नज़दीक जालिम है। इस आयत की रूह से और मुसलमानों के अजमा से वो आराम काम का मुर्तकिब होगा। इस आयत में इजरत के छोड़ देने वालों को जालिम कहा गया है। ऐसे लोगों से इनकी नज़ा के आलम में फरिश्ते कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों ठहरे रहे जहाँ पर तुम्हारा दीन महफूज न था और तुमने हिजरत क्यों न की। ये जवाब देते हैं कि हम अपने शहर से दूसरे शहर कहीं नहीं जा सकते थे, जिसके जवाब में फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन में कुशादगी न थी। अबू दाऊद में है कि जो शख्स मुशरिकीन में जा मिला, इन्हीं के साथ रहने सहने लगा, वो इन्हीं जैसा है। सद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अकील और नौफिल गिरफ्तार किए गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास तुम अपने फदिया भी दो और अपने भतीजे का भी फदिया दो। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या हम आपके कबीले की तरफ नमाजें नहीं पढ़ते, क्या हम कलमा शहादत अदा नहीं करते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास तुमने बहस तो छेड़ी लेकिन तुम इसमें हार जाओगे। सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत फरमाई, यानी तुमने हिजरत क्यों न की, फिर जिन लोगों को हिजरत के छोड़ देने पर मलामत न होगी, इनका जिक्र फरमाता है कि जो लोग मुशरिकीन के हाथों से न छूट सके और अगर कभी छूट भी जाएं तो रास्ते का इल्म इन्हें नहीं, इनसे अल्लाह ताला दरगुजर फरमा लेगा। अल्लाह दरगुजर करने वाला और बहुत ही माफ़ी देने वाला है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद सजदे में जाने से पहले ये दुआ मांगी कि अल्लाह आयाश, अबू रबिया को, सलमा बिन अशाम को, वलीद बिन वलीद को और तमाम बेबस नाताकत मुसलमानों को कुफार के पंजे से रिहाई दे और अपना सख्त अज़ाब कबीला मज़र पर डाल। अल्लाह इन पर ऐसी कहत सारी नाजिल फरमा जैसी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई थी। इब्न अबी आतिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फिरने के बाद कबीला की तरफ मुँह किए हुए अपना हाथ उठाकर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, वलीद बिन वलीद को, अयाश बिन अबू रबिया को, सलमा बिन अशाम को और तमाम नातावा बेताकत मुसलमानों को जो न हीले की ताकत रखते हैं और न रा पानी की ताकत रखते हैं, काफिरों के हाथों से निजात दे। हिजरत की तरगीब देते हुए और मुशरिकों से हलक होने की हिदायत करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की राह में हिजरत करने वाला निराशा ना होगा। वो जहाँ जाएगा अल्लाह ताला इसके लिए असबाब पनाह तैयार कर देगा और वो बाआराम वहाँ अकामत कर सकेगा। मुरागिब के एक मायने एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी है। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो अपने दुख से बचाव की बहुत सी सूरतें पालेगा, अमन के बहुत से असबाब इसे मिल जाएंगे, दुश्मनों के शर से भी बच जाएगा और वो रोजी भी पालेगा, गुमराही से हिदायत इसे मिल जाएगी और फकीरी तवंगरी से बदल जाएगी। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स बनियत हिजरत अपने घर से निकला है, फिर हिजरत गाह पहुँचने से पहले ही इसी रास्ते में इसे मौत आ गई, इसे भी हिजरत का सवाब मिल गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर अमल का दारोमदार नियत पर है और हर शख्स के लिए वो है जो उसने नियत की है, जिसकी हिजरत अल्लाह की तरफ और इसके रसूल की तरफ हो। इसकी हिजरत अल्लाह की रजामंदी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशनुदी का बाइस होगी। और जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से निकाह करने के लिए हो, इसे असल हिजरत का सवाब न मिलेगा, बल्कि इसकी हिजरत इसी तरफ समझी जाएगी।
बुखारी मुस्लिम की एक हदीस में इस शख्स के बारे में बयान हो रहा है जिसने 99 कत्ल किए थे, फिर एक आबिद को कत्ल करके 100 पूरे किए। फिर एक आलिम से पूछा कि क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है। इसने कहा कि तेरी तौबा के और तेरे दरमियान कोई चीज हाइल नहीं है। तू अपनी बस्ती से हिजरत करके फलां शहर चला जा जहाँ अल्लाह के आबिद बंदे रहते हैं। चुनाचा ये हिजरत करके इस तरफ चला। रास्ते में ही इसे मौत आ गई। रहमत और अजाब के फरिश्तों में इसके बारे में इख्तलाफ हुआ तो ये कह रहे थे ये शख्स तौबा करके हिजरत करके चल खड़ा हुआ है, और वो कह रहे थे कि ये वहाँ पहुँचा तो नहीं। फिर इन्हें हुक्म किया गया कि वो इस तरफ की और उस तरफ की ज़मीन को नापे। जिस बस्ती से ये शख्स करीब होगा इसके रहने वालों में से इसे मिला दिया जाए। फिर ज़मीन को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बुरी बस्ती की जानिब से दूर हो जाओ और नेक बस्ती वालों की तरफ करीब हो जाओ। जब ज़मीन नापी गई तो तौहीद वालों की बस्ती से एक बालिश बराबर करीब निकली और इसे रहमत के फरिश्ते ले गए। एक और रवायत में है कि इस शख्स की मौत के वक़्त ये अपने सीने के बल नेक लोगों की बस्ती की तरफ घसीटता हुआ गया। मुस्नद अहमद की एक और हदीस में है कि जो शख्स अपने घर से अल्लाह की राह की हिजरत की नीयत से निकला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीनों उंगलियों को यानी कलमा की उंगली, बीच की उंगली और अंगूठे को मिलाकर फरमाया, कहाँ है मुजाहिद। फिर वो अपनी सवारी पर से गिर पड़ा या इसे किसी जानवर ने काट लिया या अपनी मौत मर गया तो इसका हिजरत का सवाब अल्लाह के ज़िम्मे साबित हो गया। रावी कहते हैं अपनी मौत मरने के लिए जो कलमा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया, वल्लाह मैंने इस कलमा को आपसे पहले किसी अरबी की ज़बान से नहीं सुना। और जो शख्स गज़ब की हालत में कत्ल किया गया वो जगह का मुस्तहिक हो गया। हज़रत खालिद बिन खराम रहमतुल्लाह अलैह हिजरत करके हबशा की तरफ चले, लेकिन राह में ही इन्हें एक सांप ने डस लिया और इसी में इनकी रूह कब्ज हो गई। एक और रवायत में है कि हज़रत साद बिन अबी ज़मरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनकी आंखों से दिखाई ना देता था, जब वो इस आयत मुबारक को सुनते और कहते कि मैं मालदार हूँ, चाराकार भी रखता हूँ, मुझे हिजरत करनी चाहिए। चुनाचा सामान सफ़र तैयार कर लिया और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल खड़े हुए, लेकिन अभी तैयारी ही कर रहे थे कि मौत आ गई। इब्रानी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी राह में गज़वा करने के लिए निकला, सिर्फ मेरे वादों को सच्चा जानकर, मेरे रसूलों पर ईमान रखकर, ऐसा शख्स अल्लाह की ज़मानत में है। और मुजाहिद या तो वो लश्कर के साथ फौत होकर जन्नत में पहुँचेगा या तो अल्लाह की ज़मानत में वापस लौटेगा, अज्र गनीमत और अल्लाह का फजल लेकर। अगर वो अपनी मौत मर जाए या मार डाला जाए या घोड़े से गिर जाए या ऊंट पर से गिर पड़े या कोई जहरीला जानवर काट ले या अपने बिस्तर पर ही किसी तरह फौत हो जाए, वो शहीद है। अबू लैली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स हज के लिए निकला फिर मर गया, क़यामत तक इसके लिए हज का सवाब लिखा जाता है। और जो उम्रे के लिए निकला और रास्ते में ही फौत हो गया, इसके लिए क़यामत तक उम्रे का इज्र लिखा जाता है। जो जिहाद के लिए निकला और फौत हो गया, इसके लिए क़यामत तक जिहाद का सवाब लिखा जाता है। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।